अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और मैंने सोचा है, गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने इसी तरह किया था कि मेरी जो दिन की आखिरी वीडियो जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 11 बजे मैं अपलोड करता हूँ, अगरचे इसकी रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है, तो मैंने ये सोचा कि जो अहम खबरें होती हैं यूएई के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूं, जो मालूमात पर मबनी खबरें होती हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस वक्त दुबई या यूएई में मुकीम हैं। साथ ही साथ मैंने इससे पहली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि उन लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा जिन्होंने आज मुझे ईमेल्स किए हैं, बल्कि कल भी किए हैं। कुछ दोस्तों ने अपने वीज़ों की कॉपीज़ मेरे साथ शेयर की हैं और एक साहब ने बताया है कि 4 दिन के अंदर अंदर उनको या 3 दिन के अंदर अंदर उनको अबू धाबी का विजिट वीज़ा भी मिल गया है। उनको मुबारक हो। जिन लोगों को दुबई के वीज़े मिले हैं उनको भी मुबारक हो। अब बहुत से सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जिन लोगों की उम्रें 30 साल से कम है, क्या उनको वीज़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो मेरे साथ कुछ लोगों ने वीज़े तो अपने शेयर किए हैं जिनकी उम्रें 27 साल है, 28 साल है, उनको भी वीज़े मिले हैं। एक साहब की उम्र 31 साल है, उनको भी वीज़ा मिल गया है। एक की 33 साल है, उनको भी वीज़ा मिल गया। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस हवाले से नहीं है। आज फिर एक साहब ने मुझे ईमेल की है कि उन्होंने दूसरी जो बूस्टर डोज है वो फाइजर की लगवा ली है, जबकि पहली जो थी वो कैंसाइनो की थी। मैं हैरान हूँ, मैं कितनी मरतबा आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पता नहीं आप क्यों अपनी ज़िंदगी से अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, महज इस खातर कि आपको यूएई का वीज़ा मिल जाए या आप यूएई चले जाएं। आपकी जान कीमती है या वो वीज़ा। लेकिन चले आते हैं अपनी असल खबरों की तरफ। सबसे अच्छी खबर तो ये है कि अब दुबई के एक स्कूल ने जिसका नाम है जेम्स नेशनल स्कूल, जो कि अलबर्शा के इलाके में वाक़ है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मुख्तलिफ जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको वो वैक्सीन जो है वो फ्री लगाएंगे। अब इस हवाले से चूँकि मैं बाज़ चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती, अजबर नहीं रहती, मैं आपको तारीखें बता देता हूँ। और ये 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को इस स्कूल में जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। और मैं तारीख आपको बता देता हूँ, ना सिर्फ बच्चों को, और ये नहीं कि जो बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, नहीं, आप यूएई में जिस जगह भी मौजूद हैं, आप जेम्स नेशनल स्कूल जो है जो अलबर्शा में वाक़ है, इसमें जाकर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं उसके लिए। और ना सिर्फ बच्चों को, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को, बल्कि ये उनके वालिदैन को भी फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये जो वैक्सीन लगाने की जो मुहिम है ये 17 और 18 अक्टूबर को होगी। यानी आप 17 अक्टूबर को भी लगवा सकते हैं और 18 अक्टूबर को भी। और याद रहे कि इस वैक्सीन का नाम है फाइजर बायोएनटेक, यानी फाइजर की वैक्सीन आपको लगाई जाएगी। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बात है इसके स्कूल के बच्चों को, और ना सिर्फ ये कि उसी स्कूल के बच्चों को, बल्कि किसी भी स्कूल, यानी जो इस वक्त तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, उनको ये वैक्सीन और उनके वालिदैन को ये वैक्सीन इस स्कूल में बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जाएंगे तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। दुबई हेल्थ अथॉरिटी और दुबई यूथ काउंसिल के ताउन से जेम्स बहुत बड़ा वहाँ पर तालीमी अदारा है, और नामवर तालीमी अदारा है, उसके ज़ेरे एहतमाम ये वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी मैं समझता हूँ कि इससे भी अहम खबर है वो ये है, और हौसला अफजा खबर है वो ये है कि अबू धाबी में 84 ऐसे वर्कर्स थे जिनको मुलाजमतों से फारग कर दिया गया था। उनको उनकी तनख्वाहें या उनके बकायाजात अदा नहीं किए गए थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनको कहा गया था कि आप ये जो हमारी कॉलोनी है, रिहायशी जो कैंप्स कह लें, इलाके कह लें, ज़्यादातर ये वर्कर्स थे, मजदूर थे, इनको भी खाली कर दें। तो बिल आखिर वो लोग इज्तिमाई तौर पर अबू धाबी की लेबर कोर्ट में गए एक दरख्वास्त लेकर। लेबर कोर्ट ने, इस लेबर कोर्ट को कहा जाता है मोबाइल लेबर कोर्ट।
अब मोबाइल लेबर कोड से मुराद मैं तो यही ले सकता हूँ कि शायद वो जो किसी गाड़ी में वो बैठते होंगे, किसी कंटेनर में बैठते होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में जाते होंगे, मोबाइल तो उसी को कहते हैं। लेकिन जो भी है, इस लेबर कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है, और तारीखी फैसला क्या है, इन 84 के 84 वर्कर्स के हक में दिया है। इनकी नेशनैलिटी नहीं बताएगी कि लेकिन लाजमी बात है, इसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, दीगर ममालिक के शहरी भी होंगे। इन 84 वर्कर्स को यानी जिस कंपनी ने फारिग किया, उनकी बकायाजात की अदायगी नहीं की, तनख्वाह अदा नहीं की, हर जाने समेत उस कंपनी को इस अदालत ने हुक्म दिया है कि वो इनको फौरी तौर पर 52 लाख दरम की रकम अदा करे। अब आप सोच सकते हैं कि 84 वर्कर्स को 52 लाख दरम की रकम अदा करने का मकसद ये है कि उनके कई महीनों के बकायाजात होंगे, या ये है कि इसमें हर्जाने की रकम भी शामिल होगी। और साथ ही साथ उस कंपनी को हिदायत की है कि जब तक इन लोगों के बकायाजात की एक एक पाई अदा नहीं कर जाती, उस वक्त तक आप इन वर्कर्स को अपनी रिहायशी कॉलोनी या कैंप से निकाल नहीं सकते, बेदखल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं इंसाफ। और साथ ही साथ वर्कर्स को यह सहूलत दी है कि वो बगैर उस कंपनी के अप्रूवल के किसी भी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करके अपना रेजिडेंस वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये उससे भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का वीजा कैंसिल हो गया, उसने निकाल दिया तो इन वर्कर्स को अबू धाबी से निकल जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। नहीं, उनको ये सहूलत दी है, रियायत दी है कि वो किसी भी दूसरी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं, मुलाजमत हासिल करके अपना रेजिडेंस वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये देखें, इसीलिए इन ममालिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जिस मुल्क में, जिस माशरे में इंसाफ हो, मैं समझता हूँ कि वो माशरे हमेशा जिंदा रहते हैं। जिन माशरों में इंसाफ ना हो, उन माशरों का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, उन माशरों में बेहिसी जो है वो अपनी जड़ें गाड़ लेती है। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। और एक और दिलचस्प खबर वो ये है कि 13 और 14 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से 8 बजे के दौरान आप अगर शेख जायद रोड के दाएं बाएं रहते हैं दुबई में, तो एक एक्सपो 2020 जिस जहाज़ पर लिखा होगा, ये जहाज़ है A380, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा है। आजकल उसको एमिरेट्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन ये जहाज़ जो है वो शेख जायद रोड पर निचली परवाज जिसे कहते हैं फ्लाई पास करेगा, जिस पर एक्सपो 2020 लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइब्रेरी, एक्सपो 2020 लाइब्रेरी, यानी उसके ऊपर वो पेंट हुआ है। और ये इंतहाई निचली परवाज करके फ्लाई पास करेगा। और बताया ये गया कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर आप शेख जायद के दाएं बाएं हैं, या अगर नहीं हैं और इसको देखना चाहते हैं, तो शेख जायद रोड के करीब चले जाएं, तो आप इस लो जो फ्लाई पास्ट है, यानी ये बिल्कुल ऐसी बुलंदी पर आएगा कि जिससे बिल्डिंग्स भी मुतासर ना हो, उन पर भी लर्जाकारी ना हो, शीशे भी ना टूटें, लेकिन लोग इसका नज़ारा भी कर सकें। इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। ये डबल डेकर जो 2 मंजिला जहाज़ है, इसको अगर आप शेख जायद रोड के आसपास हैं तो 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर की सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आप ये दिलफरेब नज़ारा कर सकते हैं। मैं दिलफरेब इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोगों को अभी तक इस जहाज़ में बैठने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग इस जहाज़ को बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुशादा है और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। लेकिन कोविड के बाद दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने इस जहाज़ का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। एक तो मुसाफिर कम थे, दूसरा इसका खर्चा ज़्यादा था, और इस वक्त सैकड़ों की तादाद, अगर हज़ार नहीं तो सैकड़ों की तादाद में जो A380 तैयारे हैं वो इस वक्त ग्राउंडेड हैं, इंक्लूडिंग एमिरेट्स के तकरीबन 180 के करीब तैयारे जो हैं वो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पार्क किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक नादर मौका है उन लोगों के लिए जिनको तैयारों का शौक़ है, जहाज़ों को देखने का शौक़ है। हम लोग पाकिस्तानी तो वैसे भी एयरपोर्ट पर पहले इसलिए जाते थे कि जहाज़ देखेंगे, क्योंकि पहले आप एयरपोर्ट की छत पर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी जहाज़ उड़ता है तो इंसान की निगाह
ऑटोमेटिकली आसमान की तरफ जाती है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुबई में तो हर 1 मिनट के बाद एक जहाज़ लैंड करता है, एक जहाज़ उड़ान भरता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इसका शौक हो वो अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।